हेलो एवरीवन, वेलकम टू अबीपीडिया। माय नेम इज सनी भोसले। मुझे आप जानते हैं। मैं आपको एक एक करके एसओ में जितने भी एग्जाम्स होते हैं, आईटी ऑफिसर हो गया, लॉ ऑफिसर हो गया, मार्केटिंग ऑफिसर हो गया, या आपका जैसे एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, इनके बारे में एक एक करके बता रहा हूँ। आज जो नंबर है, आज जो पारी है स्टूडेंट्स, आज है हमारे पास आपके मार्केटिंग ऑफिसर की। जानेंगे कि मार्केटिंग ऑफिसर में क्या क्या प्रीलिम्स में आता है, कि इसके प्रीलिम्स का सिलेबस क्या है, मेंस में क्या आता है, ठीक है? और क्वालिफिकेशन क्या है, क्या कैसे कैसे प्रोसेस है, क्या क्या प्रोसेस है, इंटरव्यू क्या है, कैसे कट ऑफ जनरेट होते हैं, कैसे सारी चीजें, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको आज बताऊंगा। कोई डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, 9517771651। व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं आप, नॉर्मल कॉल भी कर सकते हैं आप, और व्हाट्सएप भी मुझे कर सकते हैं। क्लियर? तो ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल। अब जुड़िए मेरे साथ, जुड़े बीपीडी के साथ, और अपना एसओ ऑफिसर बनने का सपना, स्पेशलिस्ट ऑफिसर बनने का सपना पूरा कीजिए अभी मीडिया के पास। क्लियर? तो चलिए स्टूडेंट, चलते हैं। क्लियर? और कोई डाउट हो ना, कोई भी आपको डाउट हो तो ये नंबर दिए, इस पे कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। डन? चलिए देखिए, देखिए सबसे पहले ध्यान से देखो, पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ है। द इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन IBPS कंडक्ट्स द स्पेशलिस्ट ऑफिसर एसओ एग्जाम एनुअली टू रिक्रूट कैंडिडेट्स फॉर वेरियस स्पेशलाइज्ड पोजीशंस इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स। यानी आपको क्या बोला गया? आईबीपीएस। देखो आईबीपीएस, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? आईबीपीएस अलग अलग पीओ क्लर्क, अलग अलग बैंक्स में आपके पास जो है पोजीशंस आपके पास कंडक्ट होती हैं। ठीक है, बेसिकली अगर बात करूं, आईबीपीएस जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्जाम आपका, वो क्या होता है? एनुअली, यानी ईयरली। साल में एक बार इसका पेपर निकलता है, साल में एक बार एसओ का आपका पेपर निकलता है। कैंडिडेट फॉर वेरियस स्पेशलाइज्ड पोजीशन इन पब्लिक सेक्टर बैंक, 8 से 9 बैंक हैं आपके पास, 8 से 9 बैंक्स हैं जो इन पोस्टों को निकालता है। आज हम कट ऑफ भी देखेंगे भी कितनी जाती है इसके लिए। वन ऑफ द सोर्ट आफ्टर पोजीशन इज दैट मार्केटिंग ऑफिसर। उनमें से एक पोजीशन आपकी क्या स्टूडेंट? दैट इज आपकी मार्केटिंग ऑफिसर। अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न इज क्रूशियल फॉर एफिशिएंट प्रिपरेशन। एक बात मेरी ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, व्हेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, एक एग्जाम की प्रिपरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पर एक, उसका सिलेबस और उसका पैटर्न। सबसे इंपॉर्टेंट क्या? उसका सिलेबस है, और फिर उसका क्या है? आपका एग्जाम पैटर्न। ये दो चीजें सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास। समझ आ गई बात? तो प्लीज अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिए चैनल को। समझ आ गई स्टूडेंट्स बात? चलिए देखिए, जरा दो तीन चीजें आपको मैं बता रहा हूँ अब। तो इसका एग्जाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं, हम थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या है मेरे पास। क्लियर? तो साल में एक बार होता है, और चलो देखो 2025, सॉरी, आईबीपीएस एसओ 2025 नोटिफिकेशन हैज बीन रिलीज्ड एंड, अच्छा 2024 की बता रहा है कि 24 में जब रिलीज हुई थी। कैंडिडेट शुड रजिस्टर देमसेल्फ अर्लियर 2024। टोटल देखो, टोटल में बात करूं, अगर मैं 2024 की बात करता हूं, 2024 में कितने वैकेंसीज थी मेरे पास मार्केटिंग ऑफिसर की? सुनने में आया था कि 1000 के अराउंड होगी थी बाद में। हालांकि मैं इसकी कोई पुष्टि नहीं करता, मेरे पास कोई लीगल लीगल कह रहा है, मेरे पास नोटिफिकेशन ऐसी कोई पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, होती तो मैं डेफिनेटली बताता। क्लियर? तो 2000 जो 24 में थी, 2005 वैकेंसीज अनाउंस हुई थी इसकी फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग ऑफिसर। क्लियर? द आईबीपीएस एस ऑफ मार्केटिंग ऑफिसर एग्जाम रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ बेसिक एंड एडवांस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट फॉर द मेन एग्जाम। देखो, तो मेरे पास प्रीलिम्स है, कुछ भी आए, प्रीलिम्स में मेरे पास कुछ भी आए, आपके पास क्या होगा? प्रीलिम्स में आपके पास क्या होता है? आपके पास क्वालिफाइंग नेचर होता है, क्वालिफाई, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर। क्वालिफाइंग नेचर होता है मतलब उसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे आपके। बट अगर आप मेंस की बात करो स्टूडेंट, मेंस के मार्क्स आपके जुड़ते हैं। ठीक है, मेंस के बारे में चर्चा करेंगे थोड़ी देर में, सारी बातें समझेंगे। ठीक है, कैंडिडेट विल फेस 3 स्टेजेस सिलेक्शन प्रोसेस टू बी अ मार्केटिंग ऑफ पब्लिक मार्केटिंग ऑफिसर इन पब्लिक सेक्टर बैंक।
By thorough preparation according to the syllabus and exam pattern, candidate can enhance their chance of success. अब देखो इसमें क्या है, इसमें 3 आपके पास स्टेज हैं। सबसे पहला प्रीलिम्स, फिर आपका आएगा मेंस, फिर आएगा आपके पास इंटरव्यू। सबसे पहला स्टेज में हमेशा एम्फेसिस करता हूँ कि हमेशा 0 से चलिए, यानी सबसे पहले स्टेज पे फोकस कीजिए, दैट इज प्रीलिम्स। जब धीरे-धीरे एग्जाम के पास आएंगे फिर मेंस के लिए भी डालेंगे चीजें, मेंस के लिए भी हम बातचीत करना कुछ शुरू करेंगे। क्लियर? तो ये है, देखो इसके 3 फेजेस हैं, बात करते हैं वन बाय वन। देखो द आईबीपीएस मार्केटिंग ऑफिसर एग्जाम पैटर्न 2024-2025, सॉरी हाँ 2025 3 स्टेजेस, ये 2024 हो 2025 हो, इसके 3 स्टेजेस है मेरे पास। कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रिलिमिनरी एग्जाम, सबसे पहले कौन सा एग्जाम है मेरे पास? प्रिलिमिनरी एग्जाम है। अब देखो प्रीलिम्स में क्या है मेरे पास, द प्रिलिमिनरी एग्जाम इंक्लूड्स 3 सेक्शंस, दैट इज प्री में कौन कौन सा आता है मेरे पास? सबसे पहले इंग्लिश हो गया, फिर रीजनिंग हो गया, और आपके पास फिर क्या हो गया? रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो 3 आपके पास हो गए मार्केटिंग ऑफिसर के लिए। कि मार्केटिंग ऑफिसर अगर हमें बनना है तो प्रीलिम्स में आपको इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, आपको रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी, और आपको क्वांटिटेटिव पढ़ना पड़ेगा विद ईच स्पेसिफिक टाइम लिमिट 40 मिनट्स पर सेक्शन, 40 मिनट्स। ठीक है, 50 50 50 150 क्वेश्चन का होगा मेरे पास, बट नंबर ऑफ मार्क्स इंग्लिश के हाफ। ठीक है, चलो मेन एग्जाम, द मेन एग्जाम फोकस solely on professional knowledge relevant to the marketing, consisted of 3 questions to be completed in 45 मिनट। मेन एग्जाम की अगर मैं बात करूं, अगर मैं मेंस एग्जाम की बात करूं, 3 क्वेश्चंस 45 मिनट, टोटली एमसीक्यू रहेगा, एमसीक्यू टाइप रहेगा आपके पास। तो जरा मैं प्रीलिम्स और मेंस की बात कर लूं। प्रीलिम्स की अगर बात करें मेरे पास क्या क्या होता है, अगर मैं बात करूं बेसिकली प्रीलिम्स में मेरे पास इंग्लिश आएगा, रीजनिंग आएगी, आपका एप्टीट्यूड रहने वाला है। ठीक है, सॉरी 50 क्वेश्चन ईच, और हर एक सेक्शन के लिए मुझे मिलेंगे 40 मिनट। ठीक है, इंग्लिश की बात करूं तो आधा नंबर एक का, तो 25 नंबर की इंग्लिश होगी, 50 नंबर की एप्टीट्यूड और 50 नंबर की आपके पास रीजनिंग रहने वाली है। मेंस की बात करें 60 क्वेश्चन का मेंस रहेगा, 45 मार्क्स रहेंगे, बट जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग इन नेचर है कि क्वालिफाई ही करना है आपको, उसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ध्यान रखिए। बहुत सारे बच्चों को होता है कि सर प्रीलिम्स का इतना स्कोर था, भैया प्रीलिम्स के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, पहले ही बता रहा हूँ। कोई भी ऐसा एग्जाम होता है, मार्केटिंग की बात करें, आईटी की किसी की बात करेंगे, कभी भी मार्क्स नहीं जुड़ता। डन, चलिए चलिए द आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर प्रीलिम एग्जाम 2025। द प्रीलिम एग्जाम इज द फर्स्ट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस। मैंने क्या बोला कि प्रीलिम से फोकस कीजिए, प्रीलिम क्या है? फर्स्ट स्टेप है इन द सिलेक्शन प्रोसेस एंड कॉमन फॉर ऑल स्पेशलाइज्ड ऑफिसर पोजीशन एक्सेप्ट लॉ एंड राजभाषा अधिकारी। लॉ एंड राजभाषा अधिकारी की अगर मैं बात करूं, उसमें एप्टीट्यूड नहीं आता, उसमें आपके पास क्या आता है स्टूडेंट? उसमें आपके पास जनरल अवेयरनेस आती है बैंकिंग रिलेटेड सेक्टर से, बैंकिंग रिलेटेड आपके पास जनरल अवेयरनेस आती है। बाकी सब में क्या आता है? अगर आप लॉ ऑफिसर एंड राजभाषा अधिकारी को छोड़ दें तो यहाँ पे एप्टीट्यूड आपके पास आता है, बाकी सब में। क्लियर? तो यहाँ पे देखो रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग की बात करें, देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, एक क्वेश्चन एक का, और टोटल मार्क्स कितने हैं मेरे पास? 50। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एक मार्क्स का, और 50 मार्क्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, एक क्वेश्चन आधे मार्क्स का, टोटल कितने हैं? 25 मार्क्स हैं। और यहाँ पे क्या मिल रहा है? रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन में 40 मिनट मिल रहे हैं, एप्टीट्यूड के लिए भी 40 मिनट मिल रहे हैं, और इंग्लिश के लिए भी 40 मिनट मिल रहे हैं। तो टोटल मेरे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने बताया था 150 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है मेरे पास। ठीक है, और यहाँ पे 125 मार्क्स है, और यहाँ पे 120 मिनट मेरे को, तो 2 घंटे का टाइम मिलेगा मुझे प्रीलिम्स के लिए। प्लीज ध्यान रखिएगा
क्योंकि बच्चे बड़े थोड़े से अलग जोन में चले जाते हैं इसको लेके। ठीक है, चलिए चलिए द आईपीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर मेंस एग्जाम 2025। द मेंस एग्जाम फोकस स्पेशली ऑन प्रोफेशनल नॉलेज relevant to the marketing officer position. The pattern for the main exam is as follow. अब अगर मैं मेंस एग्जाम के पैटर्न की बात करूं स्टूडेंट, ये मेरे पास दिया हुआ है, क्या है? प्रोफेशनल नॉलेज, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स 60 आएंगे और ड्यूरेशन आपके 45 मिनट है। तो आपके पास जो मेरिट बनेगी ना, वो किसकी बनेगी? मेंस एग्जाम, मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू, इसकी मेरे पास मेरिट बनने वाली, ध्यान रखना। मेंस एग्जाम प्लस इंटरव्यू, इसकी मेरे पास मेरिट बनेगी। डन। इसकी मैं पीपीटी पीडीएफ इसके साथ के साथ लग जाएगी, तो प्लीज नोट मत करना कि नोट करने लगे फालतू में टाइम वेस्ट करो। ठीक है, चलिए चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए। अब देखो मार्केटिंग ऑफिसर सर 25/4 क्यों आ रहा है मुझे समझ। मार्केटिंग ऑफिसर सिलेबस फॉर द आईपीपीएस एसओ 2024। आईपीपीएस एसओ 2025 मार्केटिंग ऑफिसर सिलेबस comprises a wide range of topics in test candidates marketing knowledge and skill in the main examination in the column below सेक्शन वाइज हम बता रहे हैं। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। अब अगर मैं इसकी बात करता हूँ मार्केटिंग ऑफिसर की या किसी की भी देखो एसओ की बात करता हूँ, एग्जाम कब तक आएगा, कब तक हो सकता है? देखो अगर मैंने लास्ट 2024 की बात करता हूँ स्टूडेंट, अगर मैं 2024 की बात करता हूँ, कब आएगा एग्जाम? अगस्त में निकलना है, 1 अगस्त से भरना शुरू हुआ था। ठीक है, और नवंबर दिसंबर के टाइम या आपको दिसंबर में इसका प्रीलिम्स हुआ था, नवंबर दिसंबर के टाइम प्रीलिम हुआ था। ठीक है, इस बार थोड़ा डिले भी हुआ था, बट इस बार इतना टाइम मिलेगा, 2 से 3 महीने आपको प्रीलिम्स में मिलेंगे करने के लिए। ठीक है, फिर आपका मेंस हुआ था जनवरी के टाइम, फिर आपका जनवरी फरवरी में इंटरव्यू, देन डॉक्यूमेंटेशन, फिर आपकी सारी की सारी सिलेक्शन प्रोसेस। ये आपकी सिलेक्शन प्रोसेस है अगर मैं आईबीपीएस एसओ की बेसिकली यहाँ पे बात करता हूँ स्टूडेंट। क्लियर? इसको अगर नोट करना हो तो प्लीज आप कर सकते हैं। चलिए देखिए, अब अगर मैं बात करूं, देखो मेरे पास क्या क्या आ रहा है, मेरे पास रीजनिंग आएगी, रीजनिंग, मेरे पास क्वांट आएगा, मेरे पास आ रहा है इंग्लिश। क्या आ रहा है बेसिकली? ये 3 सेक्शंस आ रहे हैं। तो अब मैं एक एक करके इन सेक्शंस को समझूंगा और देखूंगा भी कहाँ पे क्या सिलेबस आ रहा है और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट और क्या क्या चीजें तो मस्ट डू है, मैं लिख दूंगा अभी। ठीक है, तो आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर सिलेबस 2025। ठीक है, अब बात करें रीजनिंग, पहले रीजनिंग एबिलिटी की। सबसे पहले देखो लॉजिकल रीजनिंग की अगर बात करता हूँ मैं, ये साथ ही लॉजिकल रीजनिंग, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज आएगा सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले क्या आपके पास अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, देन क्या है रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग डायरेक्शन अल्फाबेट्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आएगा, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग से क्वेश्चन आता है, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग से क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्या है डेटा सफिशिएंसी। देखो बेसिकली डेटा सफिशिएंसी कोई चैप्टर नहीं है, बेसिकली डेटा सफिशिएंसी कोई चैप्टर नहीं है। डेटा सफिशिएंसी में क्या होंगे, दो स्टेट देखो ऐसे दिया होगा स्टेटमेंट, वन दी होगी, स्टेटमेंट टू दी होगी। वो पूछ लेगा क्या आंसर, कोई क्वेश्चन दिया होगा, मेंसुरेशन का क्वेश्चन होता है, प्रॉफिट लॉस का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, कि क्या मेरा जो क्वेश्चन है वो इन दो स्टेटमेंट से सेटिस्फाई हो सकता है, दैट इज डेटा सफिशिएंसी, डेटा वन डेटा टू। तो ये कोई चैप्टर नहीं है, ये बेसिकली मेरे पास चैप्टर की कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट क्या है कोऑर्डिनेटिंग इक्वालिटी, इसका बहुत रेयर आएगा आपको, एक आधा क्वेश्चन कभी आ गया तो आ गया। सिटिंग अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। नेक्स्ट क्या है पजल, पजल भी कोई चैप्टर नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट का पजल आ सकता है, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग का आपको पजल आ सकता है। समझ आ गई बात, ये चीजें हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है सिलोजिज्म हो गया, इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, कोई भी आपका बैंकिंग एग्जाम हो, कोई भी बैंक एग्जाम हो, आपका बैंक हो, क्लर्क हो,
और ठीक क्लरिकल का एग्जाम हो, आपका पीओ का एग्जाम हो, एसओ का एग्जाम हो, वहां पे ब्लड रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या है, इनपुट आउटपुट। नेक्स्ट कोडिंग डिकोडिंग मस्ट डू। तो मस्ट डू वाले कौन से चैप्टर्स हैं, मैं ब्लैक में देखता हूँ। देखो स्काई ब्लू से मस्ट डू वाले चैप्टर लॉजिक, आपके पास रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग हो गया ये वाला, ठीक है। कोडिंग सॉरी सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, आपका सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशन और आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, ये मस्ट डू चैप्टर है। रीजनिंग है जो किसी भी हालत में आपने कभी भी छोड़ने नहीं है। तेरा की बात। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेरे पास एप्टीट्यूड की। अगर क्वांटिटी एप्टीट्यूड के स्टूडेंट से अगर मैं बात करता हूँ, एप्टीट्यूड देखो, एप्टीट्यूड एक ऐसा पार्ट है जहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देखो सबसे पहले ये नहीं स्टार्ट पड़ता बच्चों का, हाउ टू स्टार्ट एप्टीट्यूड, हाउ टू स्टार्ट क्वांट एप्टीट्यूड, तो कैसे स्टार्ट करें, तो स्टार्ट कैसे करना है ये देखो भाई। अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करना भी है तो स्टार्ट कहां से करना है, सबसे पहले रेशियो एंड प्रोपोर्शन करो, स्टार्ट फ्रॉम एंड उसके बाद परसेंटेज। सबसे पहले क्या करो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन करो, उसके बाद करिए परसेंटेज, फिर आप कोई भी चैप्टर कर लो चलेगा। बट ये दोनों चैप्टर कैसे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे परसेंटेज की बात करो 10%, रेशियो में क्या लिखोगे इसे 1/10। अगर इतनी सी बात समझ आ गई तो समझ जाना कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज एक दूसरे से जुड़े हुए चैप्टर, इनको अलग नहीं कर सकते। डन। अब देखो डाटा इंटरप्रिटेशन, ये डीआई करने के लिए आपको परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ज्ञान होना चाहिए पूरी तरीके से, वरना नहीं होगी। समझ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन होगी है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज मस्ट डू। नेक्स्ट क्या है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपका परसेंटेज मस्ट डू, प्रॉफिट एंड लॉस मस्ट डू, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस। समझ आ गई बात, ये चैप्टर आपने करने ही करने हैं। नेक्स्ट क्या दिया मुझे, टाइम एंड डिस्टेंस एंड ट्रेन्स वाले क्वेश्चन, आपके ट्रेन्स वाले क्वेश्चन भी इसी के अंदर आते हैं स्टूडेंट, क्लियर आ गई बात। नेक्स्ट क्या मेरे पास, मिक्सचर्स एंड एलिगेशन हो गया। नेक्स्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। नेक्स्ट क्या आ गया, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी से कम परमुटेशन कॉम्बिनेशन से काफी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं आप, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरे पास एग्जाम में जो आना है सिलेबस एप्टीट्यूड का हुआ है। बट इसमें आपने क्या चीजें नहीं, छोटे परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ये सारी चीजें आपने बहुत इंपॉर्टेंटली इसको देख के चलना है, क्लियर। चलिए अब जो एक माइलस्टोन टारगेट है वो आपके पास ये है, आप इंग्लिश, अगर आईबीपीएस एसओ 2025 की बात करें तो इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है, आपको पता है नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 आपके पास नेगेटिव मार्किंग है, प्रीलिम्स लगा लो मेंस लगा लो। तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है, समझा की बात, यहाँ पे क्या आपके पास ये बहुत जरूरी है कि नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड कैसे किया जाए, समझ आ गई बात। नेगेटिव मार्किंग को कैसे अवॉइड किया जाए ये आपने अच्छे से समझना है। समझा की बात, तो अवॉइड नेगेटिव मार्किंग, अवॉइड, नोट किया आपके पास, अवॉइड नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करो जितना हो सके। नेक्स्ट देखिए, आपके पास अब इंग्लिश, अगर मैं इंग्लिश का मूल मंत्र बताऊंगा एक सीधा सा आपको कैसे करनी है, तो भैया आप करिए, कोई भी बच्चा है ना जिसको इंग्लिश अच्छी करनी है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, न्यूज़पेपर रीडिंग करो, रीडिंग करो, बस खत्म हो गई बात। अगर न्यूज़पेपर रीडिंग आपने कर ली तो आपका मैक्सिमम काम खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होगी आपकी। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया आपका, फिलिंग द ब्लैंक्स वाला, एक पैराग्राफ दिया उसमें 4-5 जो आपके वर्ड्स हैं वो मिसिंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, पैराजम्बल्स, पैराजम्बल क्या हुआ, पी क्या हुआ, आर एस दिए होंगे 4, इनमें बता दो भाई कौन सा ठीक चल रहा है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो गया, स्पॉटिंग एरर्स, देखो इसके लिए ग्रामर करनी पड़ेगी आपको, आपके टेंसेस हो गए, आपके वॉइसेस हो गए, नरेशन, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, समझ आ गई बात। इंपॉर्टेंट है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगी आपकी, देन फिलिंग द ब्लैंक्स। तो अगर आपने न्यूज़पेपर रीडिंग कर रखी है ना तो बहुत कुछ चीजें आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी, आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी, वोकैब कहाँ यूज होगी आपकी,
आपकी आरसी में यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। क्लियर? तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कोई डाउट हो तो इस नंबर पे कॉल कीजिए 9517771651। स्टूडेंट इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? जुड़िए मेरे सर। तो जो भी लिंक्स हैं, जो भी लिंक्स है एस्ट्रो से रिलेटेड, वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टूडेंट दिए गए। ठीक है, चलिए अब 2025 अगर प्रोफेशनल नॉलेज की मैं बात करता हूँ, ये मेरे पास थोड़ा सा ओवरव्यू है, इसके बाद मैंने पूरा संक्षेप में बताया हुआ है आपको। देखो, बेसिक्स ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, आपके ब्रांड मैनेजमेंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट होगी, पीआर होगी, सेल्स होगी, रिटेल, बिजनेस एथिक्स हो गया, मार्केटिंग, सेगमेंटेशन हो गया, मार्केटिंग, रिसर्च एंड फोरकास्ट डैमेज हो गया, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया आपके पास। ठीक है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, एंड देन आपके पास सर्विस मार्केटिंग होगी। क्लियर? छोटी छोटी चीजें डिटेल में बताता हूँ आपको भी मैं थोड़ी देर में। चलो, इसके बाद इंटरव्यू। आपने प्रीलिम्स दे लिया, मेंस दे लिया, क्लियर हो गया पीपीटी एक साथ। फिर आप क्या करना है, आपने क्या करना है, फिर इंटरव्यू की तैयारी करनी है। कैंडिडेट हु सक्सेसफुली क्लियर आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर मेंस एग्जाम विल प्रोग्रेस टू इंटरव्यू स्टेज। द ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू कैरी वेटेज ऑफ 80% एंड 20%। यानी अगर आपके 100% में जो स्कोर है, 80% आपका मेंस का है और 20% आपका किसका है, इंटरव्यू का। समझ आ गई बात? क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द फाइनल मेरिट लिस्ट इज डिटरमाइंड बाय कंबाइनिंग स्कोर्स ऑफ आईबीपीएस एसओ मार्केटिंग ऑफिसर मेंस एग्जाम एंड इंटरव्यू। मैंने पहले ही बताया था, जो आपका प्रीलिम्स है वो सिर्फ और सिर्फ आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है, जो आपका वो है क्वालिफाइंग इन नेचर। तो प्रीलिम्स के मार्क्स को हटा दीजिए, जो आपकी मेरिट बनेगी वो किससे बनेगी, आपकी मेंस प्लस आपके मेंस प्लस इंटरव्यू की, और 80-20 का है। इंटरव्यू कैरी 100 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी कैंडिडेट, द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आर 40% एंड फॉर रिजर्व इट इज 35%। क्लियर हुई बात? चलिए अब मैं मार्केटिंग कोर्स का डिटेल का सिलेबस देखो, ये है मेरे पास। मार्केटिंग मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग, मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग रिसर्च, पीएलसी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस, प्राइसिंग, प्राइसिंग मेथड्स, प्रमोशन बेसिक्स, प्रमोशन मेथड एंड स्ट्रेटजी, डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, देन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया, लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट मिक्स हो गया, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डिसीजन, पीजीसी मैट्रिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, प्रोडक्ट प्लानिंग होगी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस हो गया, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी हो गया, प्रोडक्ट टेस्टिंग हो गया, प्रोडक्ट प्लेसमेंट एंड कमर्शलाइजेशन हो गया। ठीक है, सेल्स हो गया, पर्सनल सेलिंग, सेलिंग प्रोसेस, ये सारी सारी सेल एड वगैरह होगी। मार्केटिंग मैनेजर, इंट्रोडक्शन टू मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग इन्वायरमेंट। ठीक है, टारगेटिंग हो गया, पोजीशन हो गया, 4PS है, सारी वही चीज़ें हैं जो मैं बता चुका हूँ। क्लियर है? नेक्स्ट क्या गया, रिटेल मार्केटिंग हो गया, रिटेल मार्केटिंग है ना, मैनेजमेंट हो गया आपके पास, स्ट्रेटेजिकल रिटेल मार्केटिंग हो गया। ठीक है, सारी मार्केटिंग से रिलेटेड टर्म्स हैं आपकी। उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद आ गया मेरे पास सर्विस डिजिटल मार्केटिंग हो गया। ठीक है, ये सारी उसी की टर्म्स है मेरे पास। ब्रांड मैनेजमेंट हो गया, ये पहले मैंने छोटे में बताया था, डिटेल में मैंने बता रखा है सारा का सारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया आपके पास। लास्ट मेरे पास क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट अगर लास्ट में है प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर हो गया, सॉरी प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कंज्यूमर बिहेवियर, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, कम्युनिकेशंस हो गया, एडवांस मार्केटिंग टेक्निक्स हो गया मेरे पास। ये सारी चीज़ें आपके पास। क्लियर? अब सैलरी की बात कर रहे हैं, काफ़ी हेल्दी सैलरी है इसमें, सैलरी ऑलमोस्ट सबकी सेम है। अभी भी एसएसओ मार्केटिंग ऑफिसर सैलरी सबसे पहली बात स्केल 1 है। अब इसमें देखो क्या होता है, आपका सैलरी स्ट्रक्चर टिपिकली इंड्यूस पे स्केल अलॉन्ग विद अलाउंसेस सच दैट टी हो गया आपका, हाउस रेंट हो गया, एचआरए बोलते हैं इसको, ट्रैवलिंग अलाउंस टी बोलते हैं, अमंग अदर। द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एचआरए मे वेरी डिपेंडिंग अमॉन द लोकेशन ऑफ योर पोस्टिंग। मतलब हाउस रेंट अगर कोई बड़ी मेट्रो सिटी है तो वहाँ पे ज़्यादा होगा, छोटा शहर तो वहाँ पे कम होगा। ठीक है, एडिशनल अदर बेनिफिट्स, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया आपका, पेंशन हो गया।
ठीक है। लोन फैसिलिटी में भी ऑल्सो भी प्रोवाइडेड इंश्योरिंग कंपनसेशन एंड अट्रैक्टिव पेंशन, देखो न्यू पेंशन स्कीम के अराउंड ठीक है घूमेगा ये आपका जो सर्कल है। अब आपकी सैलरी जो बेसिक सैलरी है आपकी 36,000 के आसपास है और ग्रोस इनकम ऑलमोस्ट आपको 60,000 के अराउंड आती है। क्लियर। अब जो प्रोफाइल क्या, प्रमोट द बैंक एंड इट्स बिजनेस एंड फॉर्मुलेट पॉलिसीज, सपोर्टिंग द marketing management in overseeing the department's operation, handling different aspects of marketing, research and analyzing marketing trends, competitive offer, demographic and other information that affect the marketing strategy, approve all marketing campaignings and plans for your implementation। तो implement करने से पहले जानिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या बोल रहा है, मुझे इसके बारे में भी पढ़ लेते थोड़ा सा, ठीक है। देखो, candidate aiming to qualify for the IBPS marketing exam must possess a bachelor degree and have successfully completed 2-year MBA program specialized in marketing or hold an equivalent degree related to the field or marketing। Detail regarding the education criteria ये दिया हुआ है। आपको चाहिए ग्रेजुएशन, ठीक है, ग्रेजुएशन एंड 2-year फुल टाइम MMS मार्केटिंग, 2-year फुल टाइम MBA मार्केटिंग, 2-year फुल टाइम PGDBA, PGDBM, PGPM, PGDM विद स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग। तो ये भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी हो सकती है, ठीक है। चलिए, अब आपकी एज जो लिमिट है यहाँ पे 20 से 30 साल है स्टूडेंट्स। क्लियर, एज लिमिट है मेरी 20 से 30 साल है। क्लियर। नेक्स्ट इज अब 2024 के अगर प्रीलिम्स की कट ऑफ की बात करूं, मेरे पास मार्केटिंग ऑफिसर की कितनी, एससी के लिए 17.25, 17.25 हो रही, 17.25, एसटी के लिए 15.13, ओबीसी के लिए 17.25, ईडब्ल्यूएस के लिए 16.75 एंड अनरिजर्व के लिए 17.25 ही गई थी। क्लियर। तो ये क्या थी मेरे पास, ये मेरे पास कट ऑफ्स थी जो गई थी प्रीलिम्स के लिए। मेरे पास अगर मैं मार्केटिंग स्केल 1 की बात करूं, एरिया वाइज देखें, मैक्सिमम मार्क्स 25 थे तो कट ऑफ कितनी थी एससी एसटी ओबीसी के लिए 5.75, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 8.5, रीजनिंग 50 नंबर थे, 1.75 कट ऑफ थी मिनिमम, और ईडब्ल्यूएस मतलब सेक्शनल जो कट ऑफ थी मिनिमम इतनी थी, और ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 5.25, जनरल एप्टीट्यूड सॉरी क्वांटिटी एप्टीट्यूड के लिए क्या थी 50, 50 क्वेश्चन 50 नंबर थे, 3 थी एससी एसटी के लिए, और जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी थी 6.75। क्लियर। ये देखो मेरे पास अगर मैं बात करूं नेक्स्ट मेरे पास, तो यहाँ पे क्या थी 21 थी, फाइनल 6.16.75, और ये ट्रेंड फॉलो कर रहा था सब जगह। तो इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग ऑफिसर। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं व्हाट वी हैव फॉर यू। अगर आप प्रीलिम्स की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो बीपीडीएस से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता। लास्ट से इतने सारे फ्रेंड्स ने हमारा साथ दिया और बहुत अच्छे से उन्होंने फाइनल की प्रिपरेशन की अपनी, ठीक है। प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी बहुत अच्छा स्कोर रहा। स्लो चल रहा है तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे चूज एग्जाम करेंगे, ठीक है। ये पीएसओ पे खुलेगा, वीडियो कोर्स पे जाइए। सपोज कीजिए आपको एप्टीट्यूड करना है, वैसे प्रीलिम्स के लिए आप कर सकते हैं कोर्स हमारा पूरा, ठीक है। ये सिर्फ 5999 का, बट मैं ये कहूँगा इंडिविजुअली भी देखिए, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे एप्टीट्यूड है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कितने का देखो, सिर्फ और सिर्फ 4500 रुपये का कंप्लीट एप्टीट्यूड, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश हो गया, कंप्लीट इंग्लिश है मेरे पास, 85 लेक्चर्स हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। 3500 इंडिविजुअली भी आप कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। और लॉजिकल रीजनिंग भी 80 के राउंड लेक्चर्स हैं और 3500, तो इंडिविजुअली भी आप सारी चीज़ों को कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जो भी लिंक्स हैं वो स्टूडेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, अभी के भी जुड़िए अभी वीडियो के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, नंबर आपको बता चुका हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।